गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा सिंह फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। आज हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट 2 में सीवेज ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस होते हैं उस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो इससे पहले वाले प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारा वाटर कैरियर सिस्टम होता है उसको हम कितने तरीके से कितने मेथड्स उसके होते हैं जिसके थ्रू हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने एक पार्शियली सेपरेट मेथड, एक कंबाइंड मेथड और एक सेपरेट मेथड, ये 3 मेथड्स पे डिस्कशन किया था। तो उस बेसिस पे ही आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट डिस्कशन करने से पहले हमें उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है कि जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस है हम उसको कौन कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाइड करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हमें कौन कौन सी नीड और कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं फॉर दिस ट्रीटमेंट पर्पस। सो अगर हम बात करें सीवरेज ट्रीटमेंट की, तो बेसिकली सीवरेज ट्रीटमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा होता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट या उसके बिहाफ में हम उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। प्रिलिमिनरी और प्राइमरी ट्रीटमेंट इसको हम अलग अलग रेक्टिफाई करेंगे, अलग अलग ड्राइव करेंगे, बट इसे हम ऑलमोस्ट सिंगल कंसिडर करते हैं। सेकेंड हमारा होता है सेकेंडरी या फिर जिसे हम बायोलॉजिकल कंडीशन ट्रीटमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। एंड थर्ड हमारा होता है टर्सरी और एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ट्रीटमेंट है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड हो जाता है हमारा सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंड थर्ड हमारा प्रोसेस होता है वो होता है टर्सरी or advanced wastewater treatment. So the treatment of sewage is one of the important measure which aims in the removal of BOD, phosphorus, nitrogen solids and bacteria. तो basically जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसमें जो भी केमिकल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उसे हम जब हम उसे ट्रीट करते हैं उसी प्रोसेस को हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं और स्टेप बाय स्टेप हम तीनों कैटेगरी की हेल्प से अपने जो सीवरेज है उसका ट्रीट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें दैट इज प्रिलिमिनरी या प्राइमरी ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ पंपिंग, स्क्रीनिंग एंड ग्रिट रिमूवल। इसमें हम क्या करते हैं कि पंपिंग, स्क्रीनिंग और ग्रिट रिमूवल के हेल्प से हम इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को डन करते हैं। सो वेस्ट वाटर कंटेन्स वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेबल सॉलिड्स, सम ऑफ द कंसिडरेबल साइज। इसमें कभी कभी क्या होता है जो हमारे वेस्ट वाटर होते हैं उसमें बहुत सारे सॉलिड प्रेजेंट होते हैं जो उसमें फ्लोट होते रहते हैं, लाइक वुडन ब्लॉक्स हो गया, थर्मोकोल्स हो गया, एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल एक्सेट्रा। सो द पर्पस ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट और प्रोसेस is to remove floating material like dead bodies of animal, pieces of wood, paper, rags, metals, containers, etc., as well as plastic, rubber container, oil, grasses. So and they can heavy सेटलेबल इनऑर्गेनिक सॉलिड। इनमें कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी सेटलेबल इनऑर्गेनिक सॉइल प्रेजेंट होते हैं लाइक फ्रेगमेंट्स, मेजनरी एक्सेट्रा। सो इन दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वुड अदरवाइज इंटरफेयर विद द सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस और मैकेनिकल इक्विपमेंट। सो दिस इज कॉल्ड अवर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। सो इन प्राइमरी ट्रीटमेंट इट ऑल्सो रिमूव द BOD load of the water, wastewater for the some extent, and the various units involved in the primary process such as screen for removal of floating matter, grid chamber, commutator or gridding or chopping large size of suspended soils, flow measuring unit, प्री एरिएशन यूनिट्स एक्सेट्रा। सो इसके ये जो स्टेप्स है उसको हम उसके लिए क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। सो इस ट्रीटमेंट में हम फिजिकल ऑपरेशन रन करते हैं एज वेल एज केमिकल यूनिट प्रोसेस भी इसके साथ हम रन करते हैं। तो बाय वन ऑफ दिस विच लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स आर रिमूव्ड फॉर द वेस्ट वाटर। These suspended solid will be organic if the wastewater has been subjected to preliminary treatment and prior to the primary treatment. If however no preliminary treatment is given, then the primary treatment remove both the inorganic as well as organic suspended of solid. Further क्या होता है कि कभी कभी हम primary as well as प्रिलिमिनरी ये दोनों प्रोसेस करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं, प्रिलिमिनरी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है प्राइमरी में हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों जो सॉलिड्स हैं वो हम उसमें रिमूव कर सकते हैं। एंड द वेस्ट वाटर हैज़ ऑलरेडी बीन सब्जेक्टेड टू प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। द प्राइमरी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली सेडिमेंटेशन एंड केमिकल कोएगुलेशन। सो सेडिमेंटेशन ऑफ रॉ वेस्ट वाटर इज प्रिकास्ट इन द लार्ज म्युनिसिपल प्लांट्स एंड द मस्ट प्रीसीज द कन्वेंशनल
trickling filtration. So chemicals are some added in primary clarifier to assist the removal of firmly divided and colloidal solids. So in this process, sedimentation is usually accomplished in a settling basin or primary clarifier organic settling. So in this, the residue is used for the landfill or soil conditioners, septic tanks or in-half tanks incorporate organic solid separation and dissection between the single unit. Hence, they are also fall under the category of preliminary or a primary treatment. So in this process, first the large solid are screened out and the grasses and scums are removed, and screening is done through metal bars, first price between 25 to 50 mm apart the main range down 0.8 mm. मतलब फर्दर हम इसमें सिव प्रोवाइड करते हैं जिसकी स्पेसिंग जो होती है वो 25 से 50 mm की होती है, 0.8 mm ओपनिंग्स पे प्रोवाइड करते हैं एंड सेंड अदर द कोर्स मटेरियल इज रिमूव बाय द ग्रिड चैम्बर एंड आफ्टर स्क्रीनिंग रिमूवल ऑफ ग्रिफ द वेस्ट वाटर. इट मीन्स प्राइमरी में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें तो प्रिलिमिनरी के अंडर में 4 टॉपिक्स आते हैं. फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग, स्किमिंग टैंक, ग्रिड चैम्बर एंड डिफ्यूज टैंक. स्क्रीनिंग में क्या होता है? स्क्रीनिंग में हम फ्लोटिंग मैटर्स को रिमूव करते हैं. स्किमिंग में क्या करते हैं? ऑयल, ग्रीस या 304 मिनट डिटेंशन पीरियड के लिए हम उसको सेटलिंग डाउन कर देते हैं. ग्रिड चैम्बर में क्या होता है? ग्रिड चैम्बर इज बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकल विच सेटल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी 1 minute ऑफ डिटेक्शन पीरियड. एंड फोर्थ और डिटेंशन टैंक में क्या करता है? ग्रिड चैम्बर विद मोर डिटेंशन पीरियड दैट इज 3 to 4 minutes इज कॉल्ड द डिटेक्शन टू रिमूव द हैवी ऑर्गेनिक मेटल्स. एंड प्राइमरी में हम प्लांट सेडिमेंटेशन टैंक रिमूव ऑल सस्पेंडेड सॉलिड 1 to 2 hour डिटेंशन टाइम की बात करते हैं. सो बेसिकली प्राइमरी में हम यही सारी चीज़ें प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसके थ्रू हम लोग जितने भी सॉलिड सस्पेंडेबल सॉलिड जो फ्लोटिंग एलिमेंट्स है उसको हम रिमूव कर सकते हैं. एंड सेकेंड अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये वर्क करता है हमारा. सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ सॉल्यूएबल एंड कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैटर विच रिमेन आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट. आफ्टर प्राइमरी हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे आते हैं एंड दिस इज जनरली अकम्प्लाइज थ्रू द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच कैन बी कैरिड आउट अंडर एरोबिक एंड एनोरोबिक कंडीशन. इसमें क्या होता है? बेसिकली जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है उस बेसिस पे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो कैरिड आउट अंडर द एरोबिक एंड एनोरोबिक कंडीशन. एंड इन दिस biological unit, bacteria will decompose and the fine organic matter to produce clear effluent. And the secondary treatment includes all the biological unit process that are classified like attached growth process, suspended growth process and combined growth process. So in attached growth process we can say that a solid medium rock slag separately designed ceramic plates etc upon which the bacteria solids are accumulated in order to maintain the high pollution and they convert the organic matter. So the constituents of the wastewater to gases and the cell tissues such for surface ground process include the following like trickling filter, rotating biological contractor, packed bag reactor, anaerobic lagoons like ponds, fixed flame defiltration. So in this suspended growth process including the following like active sludge process, contact stabilization, oxidation pond, aeration lagoons. So ये जो process है उसको follow करके हम इस अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं. एक होता है हमारा एरोबिक ट्रीटमेंट एंड सेकंड होता है एनारोबिक ट्रीटमेंट. तो अगर हम एरोबिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर एंड एक्टिव स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड ये सारी चीज़ें आती हैं. एंड एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस की बात करें तो इसमें स्लज डिसेंशन टैंक, सेप्टिक टैंक, इन हाफ टैंक ये सारे जो हैं वो जो हमारे सेकेंडरी लाइक एरोबिक ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हमारा टर्सरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो टर्सरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट is defined as it is the additional treatment needed for removal of suspended colloidal and dissolved constituent remaining after the conventional secondary. मतलब फर्स्टली हम क्या करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे आते हैं जिसमें हम एरोबिक ट्रीटमेंट और इनएरोबिक ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव करते हैं. एंड सेकेंडरी के बाद जो हम एडवांस ट्रीटमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है सस्पेंडेड कोलॉइडल
को रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग टर्सरी ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं. सो आफ्टर इन विच द एडिशनल ट्रीटमेंट नीडेड टू रिमूव सस्पेंडेड कोलॉइडल एंड डिजॉल्व्ड constituent remains after the conventional secondary treatment. It is usually adopted when the wastewater is to be reused, and the main aim of tertiary wastewater treatment is that the quality of the treated water should meet to the standard for the specific use. बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बाद जो हमारा वाटर ट्रीट हो जाता है वो उसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बाद हमें टर्सरी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम वाटर की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं एंड फिर उसका और भी बहुत सारे वर्क्स में जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. तो अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट बिकॉज अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारा कम्प्लीटली अच्छे तरीके से हो जाता है तो हमको टर्सरी ट्रीटमेंट में उतने ज़्यादा चीज़ों को रिमूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एंड अगर एरोबिक ट्रीटमेंट के अंडर में अगर ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करें तो बेसिकली ट्रिकलिंग फिल्टर जो है उसका यूज़ क्या होता है. ट्रिकलिंग फिल्टर रिमूव ऑल द डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर बाय द फिल्ट्रेशन टेक्निक अंडर द एरोबिक कंडीशन. इसमें क्या होगा कि वो फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू वो जितने भी डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिमूव कर देता है एरोबिक कंडीशन में. सेकेंडरी हम ये बोल सकते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया इज डिमोनेंट ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अटैच्ड ग्रोथ कल्चर बिकॉज बैक्टीरिया इज रिमेन्स अटैच विद द सीवेज एंड इन्फेक्टेड लेयर. सो इसे हम अटैच ग्रोथ कल्चर भी बोल सकते हैं. एंड अगर हम टाइप्स ऑफ फिल्टर की बात करें, इसमें हम लोग जितने भी टाइप्स के फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो एक हमारा होता है इंटरमीडिएट फिल्टर ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़. बेसिकली इसका यूज़ हम लोग करते हैं पोर्स एंड को फिल्टर मीडिया को रिमूव करने के लिए. एंड डिपॉजिट इन टीवी लाइक ट्यूबुलर कोलोसिस में इसका यूज़ किया जाता है. एंड ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद अगर हम ऑर्गेनिक टर्म्स की बात करें तो इसके लिए हम लोग को एक्टिव स्लश प्रोसेस यूज़ करना होता है. तो एक्टिव स्लश प्रोसेस क्या होता है, इसमें सस्पेंडेड ग्रोथ कल्चर एरोबिक यूनिट दो चीज़ों पे हम वर्क करते हैं. तो अगर हम सस्पेंडेड ग्रोथ पे अगर डिस्कशन करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्लज कंटेनिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होता है और एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट मोड में रहता है. सो एक्टिव स्लज प्रोसेस इज़ फाउंड फ्रॉम द सेकेंडरी सेटलिंग टाइम डिटेंशन पीरियड दैट इज़ 4 to 8 hours. एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे वर्क करते हैं.